हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 20 जुलाई 2021 की ताजा तरीन खबरें। शहर हैदराबाद में नमाज ईद उल अजहा ईदगाह मीर आलम में 21 जुलाई को सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी और मक्का मस्जिद में भी 9:30 बजे बकरा ईद की नमाज अदा की जाएगी। जामा मस्जिद चौक में ईद उल अजहा की नमाज 9 बजे और फैजान मदीना में ईद उल अजहा की नमाज 6:45 पर अदा की जाएगी। तेलंगाना के एक गांव में लगा लॉकडाउन, खिलाफवर्जी पर होगा जुर्माना। कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानी खौफ से तेलंगाना के जिले जगत्याल के एंडापल्ली गांव में पंचायत ने अपनी तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। 2 दिन पहले इस गांव में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई थी। इस गांव में अब तक कोरोना के 12 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने गुज़िश्ता रोज 21 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इस सिलसिले में ग्राम पंचायत की जानिब से करारदाद मंजूर की गई। इस लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 9 बजे सुबह तक ही दुकानात को खुली रखने की इजाज़त दी जाएगी। इसकी खिलाफवर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। कवायद की खिलाफवर्जी पर 5000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। भैंसा में पुलिस का फ्लैग मार्च। भैंसा में पुलिस की जानिब से अवाम एतमाद की बहाली के लिए सुबह के औकात में फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया, जहां एडिशनल एसपी IPS किरण पुरे ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भैंसा त्योहारों के मौके पर एक तनाव पैदा होता है, लेकिन त्योहारों बिलखुसूस ईद उल अजहा के पुरअमन अख्ताम के लिए महकमा पुलिस काफी मुतहर्रिक अंदाज में चौकसी अख्तियार किए हुए है और शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि किसी की अफवाहों पर हरगिज़ यकीन न करे और आपसी इत्तेहाद से मिलकर एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते हुए खुशगवार माहौल में त्योहारों को मनाएं। पार्लियामेंट सेशन में जाने से रोक दिया गया, रेवंत रेड्डी ने स्पीकर से की शिकायत। सदर PCC और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस ने इनको घर पर नजरबंद करते हुए पार्लियामेंट के सेशन में शिरकत से रोका है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के मुख्तलिफ कोर्सेस में एडमिशंस। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने तालीमी साल 2021-22 के दौरान ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में 3 अगस्त तक तौसी की है। यूनिवर्सिटी के 116 कोर्सेस में 2328 सीटें हैं। इनमें 17 इंटीग्रेटेड कोर्सेस, 46 PG कोर्सेस और 10 MTech और 43 PhD प्रोग्राम्स शामिल हैं। नई कार शोरूम की पहली मंजिल से गिर पड़ी। शोरूम से नई कार खरीदने के बाद यह कार पहली मंजिल पर वाक़ शोरूम से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता गाड़ी का मालिक जख्मी हो गया और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक शाम तकरीबन 5:30 बजे 59 साला भगवत साकिन मीडिया पल्ली ने अलकापुरी में वाक़ शोरूम से 6,40,000 रुपये में अदा करते हुए कार खरीदी। रकम की अदायगी के बाद वो कार को पहली मंजिल से ओपन लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर लाने के लिए आगे बढ़ रहा था कि अचानक गाड़ी बेकाबू होकर पहली मंजिल से नीचे एक और कार पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में दोनों कारों को नुकसान पहुंचा और गाड़ी का मालिक भगवत जख्मी हो गया। इस हादसे का CCTV फुटेज वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि कार अचानक शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई और शोरूम का अमला हैरतज़दा रह गया। मॉनसून सेशन का हंगामी खैस आगाज हुआ, ज़राई ख़वानीन और कीमतों के मसले पर कार्रवाई की गई मुलतवी। वज़ीर आज़म को नए मिनिस्टरों के तारुफ से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में बकरा ईद के मौके पर 50 अफराद के इज्तिमा की इजाज़त। ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद और कुर्बानी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके तहत नमाज के लिए 50 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। कोविड मर्ज के फैलने के खदशात के तहत ये फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश में गाय की नस्ल के साथ ऊंट की कुर्बानी पर भी लगी पाबंदी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान हुआ जारी। एक सिख कर रहा है 40 बरसों से मस्जिद की देखभाल। रियासत पंजाब के शहर अमृतसर में मुस्लिम और सिख एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां एक सिख एक गुज़िश्ता 40 बरसों से मस्जिद की देखभाल कर रहा है। बलजिंदर सिंह पेशे के एतबार से सब्जी फरोश है, मगर वो गुरुद्वारे की तरह यहाँ भी सेवा कर रहे हैं। शहर अमृतसर की एक सुंगड़ी गली में खैरुद्दीन मस्जिद वाक़ है, जिसको जामा मस्जिद भी कहा जाता है, जिसकी देखभाल में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बलजिंदर सिंह ने बताया कि वो पैदाइशी तौर पर सिख और फितरी लिहाज से सेकुलर है। बादल फटने से 3 अफराद हलाक। उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश के दौरान उत्तरकाशी में बादल फट पड़े, जिसके बाइस एक ही कुंबे के 3 अफराद की मौत हो गई। उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से एक मकान मुंहदम होने से इसमें सो रही एक ही कुंबे की 2 ख़वातीन और एक बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान मुतअद्दिद सड़कें बंद हो गई हैं और गंगोत्री शाहराह भी बंद हो गई है। इलाके में राहत और इंसानी का काम अंजाम दिया जा रहा है। वक़ूफ़ अरफात के साथ मुंतखब मुसलमान हज की सआदत से हुए मुशर्रफ। मस्जिद निम्रा में खुतबा हज, आजमाइशों पर सब्र और एक दूसरे पर एहसान की तलकीन। आज से होगा रमी जमार।
सऊदी अरब से हजारों गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की तैयारी। सऊदी अरब ने अखामा, रिहाइश और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस हजारों गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से मुतअद्दिद को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में गिरफ्तार होने वाले कई गैर मुल्की डिपोर्ट होंगे। सऊदी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक हफ्ते के दौरान 17,000 गैर मुल्की गिरफ्तार किए, जबकि मजमूई गिरफ्तारियों की तादाद 54,000 के करीब है। जनूबी ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर लगा लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया के जनूबी ऑस्ट्रेलियाई सूबे में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले एक बार फिर सामने आने के बाद लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने आज़मीन हज की हिफाजत के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर सऊदी अरब की सताइश की है। काबुल में ईद उल अजहा की नमाज के दौरान राष्ट्रपति भवन के पास दागे गए रॉकेट। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दरमियान मंगल को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दौरान काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट से हमले की कोशिश हुई। फिलहाल इस हमले में किसी के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। अफगानिस्तान की सरकारी एजेंसी टोलो न्यूज ने इसकी इत्तला दी है। दुनिया भर में हंगामा बर्पा करने वाला पेगासस सॉफ्टवेयर, इसके जरिए अहम शख्सियात के मोबाइल फोन्स की जासूसी के इल्जाम से मुतालिक रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद से हंगामा बर्पा हो गया। कई ममालिक की हुकूमतों पर इल्जाम आयद है कि उन्होंने इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सहाफियों, इंसानी और शहरी हुकूक के कारकुनान, सियासी मुखालिफिन और कारोबारी हस्तियों के फोन्स टैप किए हैं। ईद से पहले इराक में हुए बम धमाके, कम से कम 25 अफराद हलाक। IAS ने इसकी जिम्मेदारी की कबूल। पाकिस्तान में ट्रक से टकराई मुसाफिर बस, 34 लोगों की हुई मौत, 40 से ज्यादा हुए जख्मी। डेनमार्क के मलून कार्टूनिस्ट को मौत ने जगड़ लिया। गुस्ताखाना खाके बनाने वाले डेनमार्क के मलून कार्टूनिस्ट को मौत ने जगड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलून कार्टूनिस्ट वेस्टरगार्ड की 86 बरस की उम्र में मौत हो गई, जिसकी तौसीक उसके अरकान खानदान की जानिब से की गई है। वेस्टरगार्ड 1980 से कार्टूनिस्ट का काम कर रहा था और उसने साल 2005 में एक अखबार में गुस्ताखाना खाके शाये किए थे, जबकि उसके बाद खाकों में इस्लाम पर भी तनकीद की गई थी। वेस्टरगार्ड की जानिब से गुस्ताखाना खाके बनाए जाने के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।